रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता जारी है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन के खिलाफ रूस अपनी सैन्य ताकत को दिखाने में थोड़ा भी पीछे नहीं हट रहा। रूस की सेना ने 10 और 11 नवंबर के दरमियान जो किया है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यूक्रेन को रूसी सेना ने तबाही वाली रात दिखाई है। दरअसल 10 और 11 दिसंबर की रात 287 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। लगभग 4 साल से जारी जंग के बीच यूक्रेनी ड्रोन को गिराने के मामले में रूस के लिए यह सबसे सफल रातों में से एक थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मॉस्को एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद भी करना पड़ा। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार रूस के रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम पर एक और बड़ी जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि रूसी वायु रक्षा द्वारा रोके गए और मारे गए ड्रोनों में से 32 तो रूस की राजधानी मॉस्को की ओर से जा रहे थे। वहीं रूस के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रोआसवित्सिया के अनुसार मॉस्को के सभी 4 एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग के पुलकोवो एयरपोर्ट ने कहा कि हवाई हमलों के बीच उसे अपने प्लेन को डाइवर्ट करना पड़ा। यूक्रेन में पोल्टावा क्षेत्र के सैन्य प्रशासक के प्रमुख ने कहा कि रूस ने रात भर उसके बिजली प्लांट पर हमला किया, जिससे आग भी लग गई। पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में यूक्रेन के सरकारी गैस ऑपरेटर के सीईओ ने बताया था कि फरवरी 2022 में रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद से इस साल यूक्रेन को सबसे अधिक सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। नेफ्टोगाजा के सीईओ सर्गी कोरेत्स्की ने कहा कि इस साल के हमले अधिक तीव्र रहे हैं और सर्दियों में पहले से ही शुरू हो गए, जिससे प्रभाव बढ़ गया है। यूक्रेनी वायु सेना से मिले आंकड़ों का विश्लेषण किया। इसके अनुसार रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन में रिकॉर्ड संख्या में ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की है। अब सबको इंतजार है कि यह जंग रुक जाए। यूक्रेन और उसके सहयोगी देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के इस सबसे घातक संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति योजना पर जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप भी दोनों देशों के बीच शांति समझौते के लिए हस्तक्षेप दिए हुए हैं। ट्रंप की माने तो बहुत जल्द दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूक्रेन भी लगभग मान गया है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी शर्तें हैं जहां दोनों देश अभी भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं। लेकिन जिस तरीके से 10 और 11 दिसंबर की रात रूस की ओर से यूक्रेन पर ड्रोन हमले किए गए हैं, वो अब तक के सबसे घातक रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।